अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आज की जो सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल के बारे में, उसके बारे में चंद बातें आपके साथ शेयर करना जा रहा हूं। के बारे में उन्होंने फरमाया, असम्बली के हॉल में जब 10:30 बजे इजलास शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक स्पीकर साहब को चाहिए और फैसले के मुताबिक के वोटिंग करवाई जाए। उसके बाद उन्होंने और 2-3 बातें की। आर्मी साजिश का भी जिक्र किया, जो खत का जिक्र इमरान खान साहब कर रहे थे, उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि ये बात दूर तक चली जाएगी। अगर आलमी साजिश की बात करते हैं तो हमारे दौर हुकूमत में चीनी सदर पाकिस्तान आए तो आपने धरना दे रखा था। इस बात को उन्होंने चीनी सदर से मुंसलिक कर दी है, जो ख़त वाली बात थी। इसके अलावा जैसे ही शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर ख़त्म की और फिर उन्होंने स्पीकर को फरमाया कि आप असम्बली का इजलास अदालती हुक्मनामे के मुताबिक चलाएं। मतलब ये कि उनको बहुत जल्दी है वोटिंग की और जल्दी से जल्दी वोटिंग करवाना चाहते हैं वो भी, और बाहर बैठे हुए जो उनके स्पोक पर्सनस हैं PDM के, वो भी मुस्लिम जमातों के जो अरकान हैं वो भी, इन सब की आप बॉडी लैंग्वेज चेक करें तो आपको लगेगा ये सारे बहुत जल्दबाज हैं। अचकन पहनने की बहुत जल्दी है इनको। इसके अलावा और 2-3 बातें आपके साथ शेयर करनी है। और कल की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब वो फरमा रहे थे कि मुल्क की तरक्की में नैब ने बहुत ज़्यादा रुकावट डाल रखी है। कोई भी मुल्क अगर तरक्की करना चाहता है, अगर ख़ास तौर पर पाकिस्तान तरक्की करना चाहता है तो नैब को ख़त्म करना पड़ेगा। ये वही नैब है जो इनके लिए दर्द सर बनी हुई है, ये वही नैब है जो इनकी करप्शन पकड़ती है, वही नैब है जो इनको बार बार घसीटती है, इनको बुलाती है। इसमें मुल्क में तरक्की का कोई कमाल नहीं है। नैब ने मुल्क की तरक्की नहीं करनी, ना नैब ने मुल्क की तरक्की रोक रखी है, बल्कि नैब तो इन लोगों के लिए एक शिकंजा था। ये नैब इमरान खान ने नहीं बनाया अदारा, ये पहले से बना हुआ था। इस नैब में जो केसेस चल रहे हैं इनके, वो भी इमरान खान ने नहीं किए। इन दोनों हुकूमतों ने, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने, एक दूसरे के ऊपर केसेस इस वजह से किए हुए थे ताकि अवाम में गुडी गुडी चलता रहे, अवाम को लगे कि ये दोनों मुल्क के बहुत खैर खा हैं। तो इस वजह से उन्होंने केसेस किए। अब इनकी बदकिस्मत, इमरान खान अचानक वज़ीर आज़म बन गया तो अब वो केस प्रॉपर थ्रू चैनल जब ऑन हुए तो इनकी चीखें निकलना शुरू हो गई। अब कोई भी बंदा, आप सोच लें, सारे बंदे बाशऊर हैं, कोई बंदा ये कहे कि पुलिस का महकमा ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से अमन व अमान की सूरत हाल में खलल पड़ती है, पुलिस का महकमा ये निज़ाम ठीक तरह से नहीं चला सकता। तो आप तसव्वुर करेंगे अगर हमारे माशरे में पुलिस का महकमा ख़त्म कर दिया जाए तो क्या अमन व अमान की सूरत हाल बहाल रह सकती है। जबकि आप तमाम लोग जानते हैं कि पुलिस कितना ज़्यादा करप्शन करती है। पुलिस में काली भेड़ें हैं, पुलिस में इस्तिलाहात की ज़रूरत है, पुलिस के बारे में नए नए आप रोले रप्पे भी सुनते रहते हैं। तो इसका क्या हल है कि अगर पुलिस को ख़त्म कर दिया जाए तो क्या अमन व अमान और बाकी दीगर जो इंतज़ामी अमूर हैं वो मुल्क के चलाए जा सकते हैं। जैसा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब फरमाते हैं कि नैब के अदारे की वजह से मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। ये बचकाने वाली बात है, ये अजीब बात है। शायद आपको मेरी बात से इत्तफाक ना हो, लेकिन ये बात है अजीब कि एक अदारा जिसकी जो आपकी करप्शन पकड़ने के लिए बनाया गया है उसको ख़त्म कर देना चाहिए ताकि आप लोगों को फ्री हैंड मिल जाए, कोई आपको पूछने वाला ना हो, आप जैसी चाहें करप्शन करें, जितना चाहें मुल्क को लूटें। क्योंकि अगर आप हुकूमत में आएंगे तो ये अदारा तो काम करेगा ही। मज़हर अब्बास जो जियो TV पर, अहमद मीर साहब भी जियो TV पर प्रोग्राम कर रहे थे, वो मुख्तलिफ़ चीज़ें, चंद चीज़ों के बारे में उन्होंने जिक्र किया कि हाउस ट्रेडिंग 2018 में भी हुई थी और हम इतनी ताकत नहीं रखते इंडिया जितनी, हमारी माशी इकॉनमी इतनी ताकतवर नहीं है कि हम भारत की तरह लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकें। मतलब कि ख़ुद को डिग्रेड करने वाली बात है। और इसके अलावा ये करते हैं जियो वाले, जियो न्यूज़ वाले जो TV चैनल्स हैं, ये फालतू और बकाऊ माल होते हैं। तो ये अपना ज़मीर बेच कर ऐसी बातें और प्रोपेगेंडा करते हैं। इसके अलावा आज शेज़ रहमान साहब ने भी कहा कि आइन और कानून के मुताबिक जल्दी से वोटिंग होनी चाहिए। ये क्या इन्होंने असम्बली का जो इजलास था 1.5 घंटे के लिए मुलतवी किया था। जब ये इजलास 1.5 घंटे के लिए मुलतवी किया गया तब शीरी रहमान साहब का बयान सामने आया। ये वही शीरी रहमान साहबा हैं जो जरदारी दौर में थी और जब यूसुफ रज़ा गिलानी को कहा गया कि आप ख़त लिखें तो उन्होंने ख़त नहीं लिखा, तो उस वक्त आइन का तक़द्दुस पामाल नहीं हुआ। ये आइन का तक़द्दुस उस दौर में भी पामाल नहीं हुआ जब मुशर्रफ साहब पे इल्ज़ाम लगाया गया कि आपने आइन की ख़िलाफ़ वर्जी की है। तो आइन मुख्तलिफ़ दौरों में इसकी ख़िलाफ़ वर्जी होती रहती है। अब हम बात करते हैं कि इन लोगों को जल्दी किस बात की है, ये क्यों चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वोटिंग हो और हम वज़ीर आज़म बन जाए। अगर एक तो इनको ये दबाव है कि कुछ भी इमरान खान कुछ भी कर सकता है, इमरान खान किसी भी टाइम कुछ भी कर सकता है, ये इनको डर है। चाहे इनके पास अदालती फ़ैसला भी है, चाहे इनके पास अक्सरियत भी है,
होना तो ये चाहिए था ना, कल ये सारे बंदे को साथ ले जाते अदालत में जब जिस दिन फैसला आया है। जैसा आप से कहते हैं कि सर ये हमारे पास नंबर ऑफ वोटिंग पूरे हैं, हमारे पास बंदे हैं, आप यहीं से हमें लिख के दे दें कि मैं जाके वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठ जाऊं। जब जज साहिबान इतना बड़ा फैसला कर सकते हैं, संडे को तो मुल्क के वसी तर मफाद के लिए अदालतें लग सकती हैं, आज खुद नोटिस हो सकता है, पार्लियामेंट को तोड़ा गया तो पार्लियामेंट को बहाल किया, इस पार्लियामेंट को तोड़ा गया उस पार्लियामेंट को बहाल किया जा सकता है। तो ये भी किया जा सकता था कि वो अरकान असम्बली की गिनती पूरी करके वहाँ से ये हुक्म सादर कर देते कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बन चुके हैं। तो ये करना क्या चाहते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये अपने इक़्तिदार में आने के बाद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म जब बन जाएगा, बिलावल भुट्टो ने भी ये बात काफ़ी दफ़ा कही है अपने बयानात में, शहबाज शरीफ ने भी कही है कि हम इलेक्शन रिफॉर्म चाहते हैं। इलेक्शन रिफॉर्म क्या करना चाहते हैं? 30 सालों में इन्होंने, जब ये इनका दौरे हुकूमत चलता रहा 30-35 साल, तो ये सोए रहे हैं, तब इनको नहीं पता था कि धांधली होती है, हर इलेक्शन में धांधली होती है और ये रिफॉर्म जो होने चाहिए। अब ये चाहते हैं कि तो इमरान खान ने बैरून मुल्क जो पाकिस्तानीज़ हैं उनको वोट डालने का हक़ दिया है। तो ये जब अपने इस हुकूमत में आएंगे, वज़ीर आज़म साहब बनेंगे, तो सबसे पहले तो उन्होंने ये हक़ ख़त्म करना है, बैरून मुल्क जितने भी पाकिस्तानी हैं वोट नहीं डाल सकेंगे। उसकी वजह क्या है कि वो वोट तो सारा वोट बैंक जो बाहर का है उसमें 90% वोट बैंक इमरान खान का है। इनके भी चाहने वाले होंगे 5-10% बाहर में, लेकिन ज़्यादातर इमरान खान का है। अच्छा, दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक बायोमेट्रिक सिस्टम के ज़रिए जो वोटिंग के लिए मशीनें मंगवाई हैं, जो सिस्टम एक मुतारफ़ करवाया गया है, ये उस सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि धांधली वाला इशू हमेशा के लिए हमारे साथ रहे। क्योंकि उनको पता है कि अगर इंतखाबात बायोमेट्रिक सिस्टम के ज़रिए होने लग गए जैसे बाकी यूरोप कंट्रीज़ में होते हैं, तो ये धांधली नहीं कर सकेंगे। और इतना तो तय है कि पाकिस्तान की अवाम इनको इतना तो जान चुकी है कि इन्होंने 30 साल मुल्क और कौम के साथ क्या किया है। इमरान खान ने महंगाई की है, इमरान खान के दौर में भी करप्शन हुई है, सारे काम होते रहे हैं, लेकिन उसका दौरे हुकूमत सिर्फ 3-3.5 साल के अरसे पे मुहित है। इनका दौरे हुकूमत 30 से 35 साल के अरसे पे मुहित है। मतलब कि एक पूरी नस्ल, एक बच्चा जब पैदा हुआ होगा तो आज के दौर में जब इनका दौरे हुकूमत पिछले 2018 में ख़त्म हुआ था, तब तक वो जवान हो चुका था। इतना लंबा ये एक अरसा हुकूमत में रहे हैं, तो इन्होंने इलेक्शन रिफॉर्म नहीं कराए, करप्शन इन्होंने की है, मुल्क का बेड़ा गर्क तो इन्होंने किया। ये हर बंदा सोच समझ सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि इन्होंने करप्शन ना की हो। हमारे पास सबूत नहीं है, गवर्नमेंट इसके सबूत नहीं दे सकी, या अदारे हमारे कमज़ोर थे। साफ ज़ाहिर जो बंदा करप्शन करता है वो रास्ते हमवार करके करता है, कोई अन्य करप्शन तो नहीं करते। ये इतने छूने काके तो नहीं थे कि ऐसे ही पैसा उठा कर बाहर भेज देते। इन्होंने कवानीन में तरमीम की है, इन्होंने अदारों में ऐसी सेटअप, ऐसा निज़ाम लेकर आए कि जिसके ज़रिए ये पकड़े ना जा सके। बड़ी अच्छे तरीके से इन्होंने करप्शन की है। अगर इन्होंने करप्शन नहीं की तो ये कर्जा क्यों चढ़ा है? आज आप ऑडिट करवा के देख रहे हैं जितना इन्होंने कर्जा लिया है और जितने इन्होंने तरक्याती काम किए हैं, ऑल ओवर पूरे पाकिस्तान का आप कर्जा भी चेक कर लें और ऑल ओवर पाकिस्तान के तरक्याती काम भी कर लें, तो आपको समझ में आ जाएगी कि कौन से तरक्याती काम हुए हैं इस कर्जे में। अगर ये कहते हैं कि हमने तरक्याती कामों के लिए कर्जा लिया है, तो उसके अलावा जो पाकिस्तान की आवाम का टैक्स इकट्ठा करते हैं वो कहाँ जाता है? बहुत सारी बातें हैं। ये तो कोई जो माशियत का महर होगा वही आपको समझा सकेगा, या कोई हुकूमत इस बारे में कोई ऑडिट कराना चाहेगी तो वो करवा सकेगी। लेकिन इनके दौर हुकूमत में हमें इतना तो यकीन है कि करप्शन हुई है कहीं ना कहीं पे। फिर दूसरी बात ये है कि ये नस्ल दर नस्ल जो सियासत चल रही है, इनके पास इतनी दौलत है, तो अब ज़ाहिर है सबके सामने है कि किसके पास कितनी दौलत है। तो इन्होंने क्या ठेका ले लिया मुहिब्बुल वतन होने का, और कि यही हम सियासत करेंगे मुल्क व कौम की, यही लोग खिदमत करेंगे, कोई आम बंदा नहीं कर सकता। ये खिदमत करेंगे या इनकी अगली नस्ल खिदमत करेगी, इनके बच्चे खिदमत करेंगे। अगर इनके दिल में खिदमत करने का इतना जज्बा है, तो अब वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं शहबाज शरीफ, और ज़रदारी उसके हैं हमायती एहतियाती हैं। दोनों बंदे रल कर इकट्ठे होकर, इनके पास इतनी दौलत है कि मुल्क का आधे से ज़्यादा कर्जा चुका सकें। तो मुल्क के लिए कुर्बानी अब दे दी, कुर्बानी का टाइम आ गया है। डॉलर कहाँ चला गया? इमरान खान ने बेड़ा कर दिया इनके मुताबिक मुल्क और कौम का। तो ये कुर्बानी देने का वक्त है। हमें पता चल जाएगा कि हाँ भी ये दोनों पार्टियाँ मुल्क और कौम के लिए वाकई खिदमत करती हैं। तो ये देन अब कर्जा उतारे ना, मुल्क का उतार सकते हैं, इनके पास पैसे भी हैं। अब देखते हैं आगे की सूरत क्या होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।